हेलो दोस्तों, आराध्या रक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो अभी भी मौका है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 12 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। एक नियम बना के चलो कि रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। पद 53,749 है। ये मौका दोस्तों आपको दोबारा बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए जी जान आपको लगानी है। ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है जिसमें 70 प्रश्न जीके के, अंग्रेजी के 15 प्रश्न है, हिंदी के 20 प्रश्न है और गणित के 15 प्रश्न है। ठीक है, कुल 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही पैटर्न रहेगा अपने इस मॉडल पेपर का। आराध्या रक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। और सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, बरवाडा चोटी है, ये जयपुर में है। बरवाडा चोटी कहां पर है? जयपुर में। इसकी ऊंचाई 786 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। जयगढ़ चोटी है, ये जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 648 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। सिरावास चोटी है वो दोस्तों यहाँ पर झुंझुनू दे रखा है, ये गलत दे रखा है। दोस्तों, सिरावास चोटी है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो ये 651 मीटर है। कितनी है? 651 मीटर। ठीक है, और भानगढ़ चोटी है, ये अलवर में है और इसकी ऊंचाई 649 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती प्रदेश में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश में। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पिछोला झील में कौन सी प्रमुख 2 नदियां अपना जल लाती है? बताइए, पिछोला झील में कौन सी 2 नदियां अपना जल लाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सीसारमा और बुजड़ा। सीसारमा और बुजड़ा, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नदियां हैं, ये अपना जल लेकर आती है पिछोला झील में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में चंबल नदी निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए कौन से जलप्रपात के लिए? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए चंबल नदी पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, मृदा वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? मृदा वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे पूछा गया है अल्पीसोल्स का। अल्पीसोल्स का मतलब होता है जलोढ़ मृदा। क्या होता है? जलोढ़ मृदा। और इसका जो विस्तार है वो पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान के जिले कौन से हैं दोस्तों? जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये उदयपुर भी इसके अंदर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जयपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, दौसा, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, इधर भी दोस्तों अल्फीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिलों का सही युग्म है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिलों का सही युग्म कौन सा है? दोस्तों 3 जिलों का जो सही युग्म है वो कौन सा है बताइए। सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर न्यूनतम का पूछ ले तो वो है चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कृष्ण मृग के लिए विख्यात ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए, ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये चूरू में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो है बीकानेर, ये भी याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित त्वरित सहायता हेतु कॉल के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है? राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित त्वरित सहायता हेतु कॉल के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 112। कितना है? 112। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये राज्य में प्राकृतिक आपदा से संबंधित त्वरित सहायता हेतु कॉल के लिए टोल फ्री नंबर 112 है। और राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है वो है दोस्तों 1070। ठीक है, और सभी जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्षों का जो दूरभाष नंबर है वो है दोस्तों 1077। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणथंभौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? बताइए, कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्द्र में। ठीक है, एक होता है अति आर्द्र जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र होता है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, और एक होता है आर्द्र, ठीक है, जिसमें ये भरतपुर वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रादेशिक वनस्पतियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? राजस्थान की प्रादेशिक वनस्पतियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए महुआ एनोजिस पांडुला। ये दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है वो नहीं है, ये गलत दे रखा है। बाकी इसमें सबके सही दे रखे हैं, जैसे प्लास का है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सेवन का है लसियूरुस सिंडिकुस, खैर का है अकेसिया कटेचू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों गलत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एरिडी सोल्स ये दोस्तों शुष्क मृदा है
बिल्कुल सही है, यानी कि शुष्क मिट्टी है। और अल्फी सोल्स को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एंटी सोल्स को दोस्तों पीली भूरी मिट्टी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वर्टी सोल्स को आर्द्र मिट्टी, गलत हो जाएगा। वर्टी सोल्स को बोलते हैं दोस्तों काली मृदा, ठीक है। और ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वर्टिसोल्स का मतलब होता है काली मृदा, ठीक है। ये कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 21.3%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हवाई अड्डा शहर में सही सुमेलित नहीं है। हवाई अड्डा शहर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है, उदयपुर में, बिल्कुल सही है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर, ये देखिए यहाँ पे जोधपुर दे रखा है, गलत दे रखा है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मालखेत की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। दोस्तों मालखेत की पहाड़ी है वो सीकर जिले में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बोमोदेह पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है। बोमोदेह पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये राजसमंद से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजसमंद से। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है। तो न्यूनतम है दोस्तों वाक्कल नदी का। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाक्कल नदी, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों बड़ी नदियां हैं। यहाँ पे अपवाद क्षेत्र न्यूनतम के बारे में पूछा गया, इसलिए वाक्कल है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु में झालावाड़ जिले की श्रेणी है। झालावाड़ है वो दोस्तों AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन कब किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका गठन है वो दोस्तों सितंबर 1974 में किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सितंबर 1974 में। अब दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में विख्यात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की वंशावली किससे संबंधित है। राजपूतों की जो वंशावली है वो किससे संबंधित है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तो वो है सीथियन जाति के, सीथियन जाति से संबंधित है दोस्तों राजपूतों की वंशावली। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। किसने कहा था दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारतीय काले चमकीले मध्यभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीन स्थल कौन सा है। उत्तर भारतीय काले चमकीले मध्यभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीन स्थल कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है विराटनगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में संपन्न हुआ था। संयुक्त राजस्थान का निर्माण है वो कौन से चरण में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये चौथे चरण में ये संपन्न हुआ था। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था। राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है विजयदान देथा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयदान देथा।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, मिर्जाई क्या है? बताइए दोस्तों, मिर्जाई क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की ओढ़नी है। मिर्जाई क्या है? मिर्जाई एक प्रकार की ओढ़नी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मिर्जाई एक प्रकार की ओढ़नी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेवाड़ शैली से, यानी कि मेवाड़ स्कूल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़ में ही तो पड़ता है चावंड। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली है। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली है, तो वो कौन सी बोली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मेवाड़ी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ी। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, रागमाला, रागमंजरी तथा रसमंजरी की रचना किसने की? रागमाला, रागमंजरी तथा रसमंजरी की रचना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पुंडरीक विठल ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुंडरीक विठल ने। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में छतरियां हैं और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर देखिए दोस्तों देवी कुंड की छतरियां हैं। देवी कुंड की छतरियां हैं वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। केसरबाग की जो छतरी है वो दोस्तों बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। और पंचकुंडा की जो छतरी है वो जोधपुर में है, और गैटोर की छतरियां हैं वो कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1423 ईस्वी में जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया तो वहां का कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? 1423 ईस्वी में जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया तो वहां का कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अचलदास खिची। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अचलदास खिची। 31 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी और इसके राज प्रमुख कौन थे? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी और इसके राज प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो थी दोस्तों अलवर, और इसके राज प्रमुख थे दोस्तों कौन? तो महाराजा उदयभान सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, सापुरा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों सापुरा प्रजामंडल की जो स्थापना करने वाले 3 प्रमुख नेता हैं वो कौन थे, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सापुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है, देखिए यहाँ पर माणक्य लाल वर्मा, रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास, ठीक है, ये 3 प्रमुख नेता थे दोस्तों सापुरा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और इसका अध्यक्ष है वो अभय सिंह डांगी को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, उन शासकों का चयन कीजिए जिन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए हुडा सम्मेलन में भाग है वो किसने लिया था, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बीकानेर का जोरावर सिंह, हुडा सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बीकानेर का जोरावर सिंह इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, और किशनगढ़ का राज सिंह इन्होंने भी भाग लिया था। जालोर का समर सिंह है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। कोटा का दुर्जन साल सिंह इन्होंने भी भाग लिया था, और जोधपुर का अभय सिंह इन्होंने भी भाग लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों भाग किस किसने लिया? जोरावर सिंह, राज सिंह, दुर्जन साल और अभय सिंह। जालोर का समर सिंह ने भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर 1 2 4 3 सॉरी 1 2 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 5 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस सभा द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक प्रस्तुत किए गए थे? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस सभा द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक प्रस्तुत किए गए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सद विद्या प्रचारणी सभा, सद विद्या प्रचारणी सभा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा,
इस सभा द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक है वो प्रस्तुत किए गए थे। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, जैसलमेर और आमेर का दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो इसमें शामिल नहीं है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार है वो कौन है। देखिए, कोवलमाला ग्रंथ के रचनाकार उद्योधन सूरी है, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध विलास ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों शाह बखतराम है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार है वो करणीदान है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा भारत ग्रंथ के रचनाकार है खेतसी, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ पे अपने को सुमेलित करना था और कूट भाषा में उत्तर देना था, तो दोस्तों 1 2 3 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर पर नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण कमर पर नहीं पहना जाता? तो यहाँ पर देखिए तागड़ी पहनी जाती है, सटको पहना जाती है, करदनी पहनी जाती है, लेकिन यहाँ पर नोगरी नोगरी है ये दोस्तों कलाई पर चूड़ियों के बीच पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे लोक देवता कल्ला जी की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? बताइए बताइए दोस्तों, कल्ला जी की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रुंडेला सलूम्बर, रुंडेला सलूम्बर में है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ होली कैसी खेली जाती है और दूसरी तरफ अपने को यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है वो होली। देखिए यहाँ पे देवर भाभी होली, देवर भाभी होली, तो दोस्तों ये ब्यावर की प्रसिद्ध है देवर भाभी होली। पत्थरमार होली है ये दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और लठमार होली है ये दोस्तों महावीर जी की प्रसिद्ध है, और कोडामार होली है ये दोस्तों भिनाई की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बिच्छियों, माछर, शिकार, असवारी, नौखिला इत्यादि क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये पूर्ववर्ती क्षेत्र के लोकगीत है। ठीक है, सॉरी, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है ये। तो बिच्छियों, माछर, शिकार, असवारी, नौखिला, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 3 के अंतर्गत, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली को प्रतिमान लिया है? बताइए, संसदीय शासन प्रणाली है वो दोस्तों कहां से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली है ये दोस्तों ली गई है कहां से? तो ये ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। ठीक है, कहां से? ब्रिटेन से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये हम भारत के लोग से शुरू होती है दोस्तों। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये प्रस्तावना भी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हम भारत के लोग से शुरू होती है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल के आदेश द्वारा, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसका सीधा सीधा कारण हो सकता है दिवालियापन या नैतिक पतन या लाभ का पद, ठीक है, या मानसिक रूप से असमता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
कौन से संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, तो वो है 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, और इसको अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। 45 नंबर का प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध है किस मूल अधिकार से है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के दोस्तों 5 प्रश्न पढ़ेंगे, राजस्थान पॉलिटी के। ठीक है, देखिए राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में अधिकतम दोस्तों 10 सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विधानसभा में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है? किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कौन सी विधानसभा में? तो दोस्तों चौथी विधानसभा में। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व निम्नलिखित में से किस रियासत में उच्च न्यायालय नहीं था? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व निम्नलिखित में से किस रियासत में उच्च न्यायालय नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए इसमें जयपुर में था, उदयपुर में था, बीकानेर में था, लेकिन अजमेर में नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 जगह था दोस्तों ये उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन कौन सी रियासत में? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और कोटा में। ठीक है, यहाँ पर था, अजमेर में नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों कौन कार्य करता है? तो वो जिलाधीश करता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिलाधीश। ठीक है, आगे देखिए, किस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों व संभागों का गठन किया है? बताइए, किस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम संख्या 15 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां जाकर वो क्लासेस जरूर देखें। और आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस टॉपिक के आगे दोस्तों आप आराध्या आरएस एकेडमी जरूर लिखें। जैसे कि राजस्थान के लोक देवता के आपको प्रश्न देखने हैं, तो राजस्थान के लोक देवता आराध्या आरएस एकेडमी भी साथ में लिखें। तो दोस्तों आपको वहां पर उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जीके का कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आपको वो देखना है तो आप यूट्यूब में सर्च के ऑप्शन में जाइए, वहां पे उस टॉपिक का नाम लिखिए और साथ में आराध्या आरएस एकेडमी जरूर लिखे, तो आपको उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें वसा। वसा उत्तक शिथिल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो वो कौन सा है?
तो वो है दोस्तों हीमोग्लोबिन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो लिंग गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, दो दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी पाई जाती है। इनमें से दोस्तों 22 जोड़े स्त्री व पुरुष में समान होते हैं, परंतु एक जोड़ी स्त्री व पुरुषों में भिन्न होते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं की जा सकती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं की जा सकती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है एल्यूमिनियम धातु। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 6 के अंदर। देखिए, इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है CAPTCHA, जिसको अपन कैप्चा बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कैप्चा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स कहलाता है। तो वो बॉक्स क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों लेजेंड। क्या कहलाता है? लेजेंड कहलाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेजेंड। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु प्रयुक्त होता है। बताइए, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, इसमें स्कैनर प्रयुक्त होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए, 2 ऑप्शन में स्कैनर एवं इसके विपरीत क्रियाविधि हेतु प्रयोग में लिया जाता है। तो इसके विपरीत में क्रियाविधि के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न, एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों रोम में। रोम में, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रोम के अंदर। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें MS वर्ड। MS वर्ड है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी लाइनक्स है, विंडोज 10 है, उबंटू, ये तीनों है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अपन यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें शुरुआत में जो अपन करंट अफेयर के जो ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो कि अपन यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भाग 7 में 5 प्रश्न है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने पोर्ट चेपस्ट्रम इनविटेशनल 2025 में कौन सा थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, कौन सा थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए कितने मीटर थ्रो किया था? तो दोस्तों 84.52 मीटर थ्रो किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के ब्लैक होल का पता लगाया है? बताइए, किस प्रकार के ब्लैक होल का पता लगाया है?
तो दोस्तों इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किस फाइबर तकनीक पर आधारित है? भारत की पहली क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक है किस फाइबर तकनीक पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सी तकनीक पर आधारित है? तो वो है दोस्तों मल्टी कोर फाइबर, मल्टी कोर फाइबर पे। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एफ आई यू IND और RBI ने किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है मनी लॉन्ड्रिंग निवारण में सहयोग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण में सहयोग के लिए। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में किस दर से विकास करेगा? बताइए भारत किस दर से विकास करेगा दोस्तों 2025 में? तो वो है 6.5 की दर से। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में 6.5 की दर से विकास करेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 8 के अंदर दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए अजमेर में हाल ही में कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? दोस्तों अजमेर में हाल ही में कौन से केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों वह है पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेगा दोस्तों अजमेर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस और SBI के बीच किस पैकेज पर MOU साइन किया गया है? बताइए राजस्थान पुलिस और SBI के बीच किस पैकेज पर MOU साइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट आबू में पक्षी प्रेमियों और राजस्थान में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार किस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई? बताइए कौन सा पक्षी देखा गया दोस्तों माउंट आबू में पहली बार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिटिल बंटिंग, लिटिल बंटिंग। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। लिटिल बंटिंग है, ये एक छोटा गुरैया पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे मिला? राजस्थानी भाषा का जो पुरस्कार है वो दोस्तों किसे मिला? तो ये मुकुट मणिराज को मिला। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुकुट मणिराज को। 70 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता को, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए कलई खुलना, कलई खुलना यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भेद खुल जाना। आगे देखिए, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? बताइए एक कहानियों की पुस्तक है ले आइएगा दोस्तों, इस वाक्य में कौन से भाग में शुद्धि है? तो यहाँ पे एक कहानियों, कहानियों, तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? एक एक कहानी, एक भी बोल रहे हो और कहानियों भी बोल रहे हो, या एक कहानी की पुस्तक लेके आ जाना। तो दोस्तों वो तो समझ में आता, एक भी बोल रहे हो और कहानियों भी बोल रहे हो, बात बहुवचन की कर रहे हो, तो ये कथन है वो गलत है, ठीक है। इसमें एक नहीं आएगा, इसमें ये आएगा कहानियों की पुस्तक ले आइएगा। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं तुझे बता दूंगा मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वह अपना चश्मा भूल गया, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, ठीक है दोस्तों, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है। तो यहाँ पर इसमें ये वाक्य है वो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
74 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? कमल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलिंद, मिलिंद है ये दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सरोज, पंकज और सरसिज है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिलिंद जो बावरा होता है उसका पर्यायवाची है। आगे देखिए माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों इसमें मधुर प्लस यह प्रत्यय लगा है दोस्तों यहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो इसमें विसर्ग संधि आ गई। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? दोस्तों संभव शब्द है तो इसमें अगर अपन अ उपसर्ग लगा दे तो क्या हो जाएगा? असंभव, तो ये विपरीत शब्द बन गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, पशु चल रहे हैं रेखांकित पद है, बताइए पशु क्या है? तो दोस्तों पशु है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, बताइए गलत विकल्प कौन सा है? वो यहाँ पे अपने को बताना है। देखिए वह चतुर निकला, वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए वह चतुर निकला इसमें अकर्मक क्रिया है या इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से हरिद्रा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? हरिद्रा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे हल्दी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? वो है कम गुणी ज्यादा दिखावा, कम गुणी ज्यादा दिखावा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से देशज शब्द है, बताइए देशज शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो देशज शब्द है वो है कौन सा? तो देखिए भिंडी, भिंडी है वो देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो सवजन है ये तत्सम शब्द है, साक है ये दोस्तों ये भी तत्सम शब्द है, और काबू है ये दोस्तों तुर्की का शब्द है, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसमें वह नहाकर पूजा करेगा, वह नहाकर पूजा करेगा, ये विकल्प दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि नहाकर पूजा करेगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है नहाकर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो हिरण्य है ये दोस्तों सोने का पर्यायवाची है। किसका है? सोने का, ठीक है। बाकी रजत, रूपक और रौप्य ये तीनों चांदी के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए निम्न में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिरवाण। गिरवाण है ये दोस्तों किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रश्मि, मरीचि और अंशु ये है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी से कुछ मत लो, किसी से कुछ मत लो। तो यहाँ पर कुछ है वो क्या है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए शोक की शुरुआत, शोक की शुरुआत शोकांत, ठीक है। तो शोक का अंत होता है शोकांत, तो ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है?
ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रमाणीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वो बोलते हैं दोस्तों ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस यूजिंग फ्रेज गिवन बिलो। ही अर्गेट देम। बताइए दोस्तों क्या बनेगा इसमें? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन माई वर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। खालिस्तान भरना है। वर्ब दोस्तों यहाँ पर गिव दे रखी है। देखिए, व्हेन आई वाज यंग माय फादर ऑलवेज गिव मी सम मनी ऑन सैटरडे। बताइए तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कार्य है वो भूतकाल में बार बार हो रहा है। ऐसे कार्य के लिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर गिव की जो सेकंड फॉर्म है गेव, उसका प्रयोग होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए, सब्सक्राइबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अभिदाता। क्या बोलते हैं? अभिदाता। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभिदाता। आगे लिखिए, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस संतोष खूब बांसुरी बजाती है। संतोष खूब बांसुरी बजाती है वुड बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, किसी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्ले ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष प्ले वेल ऑन द फ्लूट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वही यहाँ पर इंग्लिश शब्द दे रखा है, ठीक है। क्या? एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। और यहाँ पर दोस्तों अपने को बताना है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल ऑफिशियल टर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, वो हो जाएगा रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑथ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेशन करना है, हिंदी बनानी है अपने को। देखिए, वी शुड लीड ए लाइफ है, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम फियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें क्यों क्या हो जाएगा? बताइए, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टू एनक्लोज ए क्वाटोशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन इज यूज्ड। बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे थिंग हैव चेंज्ड हर मैरिज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, थिंग्स हैव चेंज्ड हर मैरिज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए, सिंस हर मैरिज। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिंस का प्रयोग है वो भूतकाल से अब तक के समय के लिए होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, हेलो इज मीरा इज रामा।
तो अपने को खाली स्थान भरना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों अपन क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसमें बोलेंगे देखिए निकट के लिए दिस का प्रयोग होगा और दूर के लिए दैट का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो दिस इज मीरा इज दैट रामा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर का प्रश्न है, आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, आई हियर्ड इट वाज ए गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए इसमें हो जाएगा क्वाइट, क्वाइट आएगा दोस्तों, ठीक है। क्या जाएगा, क्वाइट। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो वो है he'll probably say no thought it's worth asking। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, डायरेक्ट स्पीच। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, डायरेक्ट स्पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए इसमें इज एक्सपेक्टेड आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द करेक्ट वर्ड, खाली स्थान भरना है। देखिए बोथ मानसी एंड मिली द आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्ता बहुवचन है इसलिए दोस्तों इसमें नाउ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर 15 प्रश्न पढ़ेंगे, किसके, गणित के, ठीक है। गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है, मूलधन बराबर है। सीधा सा है भाई, 1120 और 1200 में अंतर कितने का आ गया, 80। यानी कि एक साल का ब्याज है वो कितना है दोस्तों, 80 रुपए है। तो 5 साल का कितना हो गया, तो दोस्तों देखिए 8 पंजे 40, ठीक है। 40 का मतलब कितना हो गया, 400 रुपए ब्याज हो गया, ठीक है। 1200 में से 400 गए तो कितने बचे, 800। तो ये अपना 800 क्या हो गया, मूलधन हो गया। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 2600 को 2 भागों में ब्याज पर दिए, 2600 को 2 भागों में ब्याज पे दिए। ये यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है, तो दूसरा भाग कितना है। भाई 2600 को 2 भागों में ब्याज पर दिए हैं, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज साधारण ब्याज, ठीक है। और दूसरे में दोस्तों देखिए 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो दूसरा भाग कितना है दोस्तों। इसको देखिए आप कैसे कर सकते हो, एक तो दोस्तों आप ऑप्शन निकाल के कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन उठा लिया, एक का 1000 और तो दूसरे का कितना आ गया दोस्तों 1600, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये इसमें दूसरा भाग निकालना है, तो दूसरा भाग तो इसमें 1000 हो गया, पहला हो गया 1600। एक तो दोस्तों ऐसे है, ऑप्शन उठा के कर सकते हो। दूसरा है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि माना एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 2600 माइनस x, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा।
फिर अपन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें पहले भाग का क्या है इसमें, तो दोस्तों पहले भाग को अपन लिखेंगे इसमें x इंटू 5 इंटू 3 बटे 100। दूसरे भाग को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, तो इसमें दूसरे को लिखेंगे 2600 माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 6 बटे 100। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको दोस्तों वज्र गुणा करके इसको आप सोल्व कर लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वही मैंने आपको बताया, इसका दूसरा भाग है वो 1000 आएगा और पहला भाग है वो 1600 आएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है, भाई ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है, यानी कि ये वाई 100 है, वाई के पास 100 रुपए है तो एक्स के पास कितने हो गए 60 रुपए। तो वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 बटे भाई अंतर कितने का हो गया, तो यहाँ पर 40/60 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पे 400 में 6 का भाग दे लीजिए दोस्तों, 400 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 66.67 आएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा 66.67। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है। देखिए किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर है 36 है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या क्या है वो अपने को बताना है। देखिए माना की संख्या है वो क्या है x है, ठीक है। तो x का 20%, देखिए x का 20% और इसमें हासित और वर्धित मान दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे इनका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो सीधा सा है, इनका अंतर दे रखा है, अंतर कितना है 36, कितना है 36। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 भाई 45 एक्स 45 एक्स बटे 100 बराबर 36, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई वर्धित मान और हासित मान को जोड़ दिया, यहाँ पे कितना हो गया, तो दोस्तों 45 एक्स बटे 100 बराबर 36। तो यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 36 इंटू 100 बटे 45, बस इसको काट लीजिए। ये दोस्तों देखिए किससे कटा, 36 6 से तो नहीं कट रहा, देखिए इसमें 9 से कट रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी 18 9 चौका 36, 4 बार कटा और ये 5 बार कटा, ठीक है। तो 400 में 5 का भाग दे लीजिए, अपना राइट आंसर आ जाएगा कितना 80। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक व्यक्ति 8 में 10 केले खरीदता है, एक व्यक्ति 8 में से दोस्तों यानी कि 8 में 10 केले खरीदता है और उन्हें 10 में 8 बेचता है, तो 90 का लाभ पाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे, तो बताइए कितने केले बेचने होंगे, भाई अंतर कितने का हो गया दोनों में। देखिए एक व्यक्ति 8 रुपए में 10 केले खरीदता है और उन्हें 10 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो 90 का लाभ पाने के लिए यानी कि 90 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे कुल कितने केले बेचने होंगे, कुल कितने केले बेचने होंगे। तो दोस्तों एक केले का मूल्य कितना हो गया 8/10, ठीक है। और ये तो क्रम मूल्य हो गया, विक्रम मूल्य कितना हो गया, विक्रम मूल्य हो गया दोस्तों 10/8, ठीक है, ये अपना विक्रम मूल्य हो गया। तो एक केले पर लाभ अर्जित करना है तो अपन क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 10/8 माइनस 8/10 बराबर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंटे अंटे 64 और 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन 10/8, ठीक है, 10/8 और माइनस 8/10, तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 36/80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36/80 आ जाएगा, ठीक है। तो 36/80 आ गया, तो दोस्तों अब अपन 90 रुपए में खरीदे जाने योग्य केलों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर है 80/36 इंटू 90 कर लीजिए, काट लोगे इसको, तो दोस्तों ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है,
तो ये कटा 12 बार, ये कटा दोस्तों 15 बार, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है तो ये कटा 4 बार, ये कटा दोस्तों यहाँ पे 5 बार। तो 80 इंटू 5 भाग 4, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये सॉरी, ये तो 6 बार कटा, ठीक है। 12 बार नहीं, ये 6 बार कटा। फिर ये 3 बार, तो यानी कि 80 इंटू 5 फिर 2, ठीक है। 80 इंटू 5 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 200 के लिए आ जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 रुपए में उसे यानी कि 90 का लाभ पाने के लिए उसे दोस्तों 200 केले बेचने होंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ कितने प्रतिशत है? लाभ कितने प्रतिशत है दोस्तों? देखिए अंतर कितने का हो गया? 3 का, बटे 15 इंटू 100, तो काट लीजिए भाई। 300 में सीधा सा है, 15 का भाग दे लीजिए, तो दोस्तों 20% आएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, लाभ प्रतिशत 20%। आगे देखिए, किसी वस्तु को 18% लाभ देकर 649 रुपए में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उसे उस वस्तु को 418 में बेचा जाए? दोस्तों सीधा सा है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 649 दे रखे ना, ठीक है। ये 18% लाभ के ऊपर है, तो दोस्तों यहाँ पर 100 बटे 118 कर लीजिए। अपना जो वस्तु का जो मैन क्रय मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 649 इंटू 100 बटे 118 करोगे तो दोस्तों 550 आ जाएगा। ये 550 रुपए की वस्तु है। अब इसको 418 में अगर वो बेच रहा है, ठीक है, 418 में बेच रहा है, तो दोस्तों 550 में से 418 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 132 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 132 बटे 550 इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से 2 बार कट गया, ये 11 बार कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है दोस्तों, कितनी बार? 12 बार कट रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 कितना होगा? 24। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 113 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यदि 53 63 x 41 78 26 का औसत 52 है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है दोस्तों? 6 संख्या है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तो यहाँ पर 6 इंटू 52 कर लीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों 6 इंटू 52 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? देखिए इसमें 300 तो एक हो गया और 12 एक हो गए, तो कितने हो गए? 312, ठीक है। कितना हो गया? 312। अब इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, कितने दे रखे हैं? 53 प्लस 63, 53 प्लस यहाँ पे देखिए 53 प्लस 63 प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26, ठीक है। ये कितने हो गए दोस्तों? इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 261 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 261। और 312 में से 261 गए, वही अपना x का मान निकल कर आ जाएगा। कितना? 51। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। तो एक सप्ताह में या एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मंगलवार यदि सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 27.5 इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है। और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 है, तो वही 29 इंटू 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 116 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सप्ताह का जो कुल तापमान है, ठीक है, वो दे रखा है औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है? 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार गुरुवार और गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? ये जो औसत तापमान है 28, तो 28 को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करके फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 110 और 116 है, 110 और 116 है, इसको इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, वो गलत दे रखा है इसमें।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2 है और उसके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल दोस्तों 9,600 रुपए है या 9,600 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए, संख्याओं को ज्ञात करना है, सीधा सा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें अपन मान सकते हैं यानी कि 2,000 और 3,000 इसमें संख्या है, अनुपात में है तो ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 की 2 इंटू 3 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर बराबर कितना है 9600, ठीक है। तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा, तो दोस्तों 9600 भाग 6 रूट, ये ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट उठ के रूट में चला गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों 16 6 96, तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा रूट में। के बराबर क्या हो जाएगा 1600 रूट में, तो 1600 है वो किसका रूट है 40 का, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 40 का। ये तो अपना ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग है वो कितना है, अनुपातों का योग, तो दोस्तों 2:3 है, तो योग कितना हो जाएगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों 40 को, कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उसके महत्तम समापवर्तक का 26 गुना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 729 है। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 81 है तो दोस्तों इसमें दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, 234 इसका सही उत्तर होगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 117 से 120 तक नीचे दिए गए पाई चार्ट का अवलोकन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात क्या है, बंजर भूमि से कृषि भूमि का अनुपात क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बंजर भूमि है वो कितना है 120 डिग्री और कृषि भूमि का अनुपात कितना है, तो दोस्तों 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 अनुपात 90 है, काट लीजिए इसको, 30 से कट रहा है, ये 4 बार कटा है, ये 3 बार कटा, तो 4:3 आ गया, यही अपना सही उत्तर हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है, ठीक है। सड़कों के उपयोग पर दोस्तों 20% है, सॉरी 20 डिग्री है, और बसी हुई भूमि है वो दोस्तों 60% है। तो दोस्तों कितना हो गया, सीधा सा है, अंतर हो गया इनमें, तो दोस्तों 20/60 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये 3 बार कट गया, 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही, 1/3%, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि क्षेत्रफल क्या है, तो कुल तर भूमि क्षेत्रफल कितना है, 7200 एकड़ है, तर भूमि है दोस्तों कितने प्रतिशत, सॉरी कितने डिग्री, तो 70 डिग्री है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों 70 डिग्री यानी कि 70/360 इंटू 7200, बस यही करना है भाई। पूरा गोला कितने का हो गया 360 डिग्री का हो गया, काट लीजिए दोस्तों, ये इस जीरो से इस जीरो कट गया, 36 दूनी 72, ये 207 को 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 1400। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मैंने डायग्राम है, ये जो 4 प्रश्न में दे रखे हैं, वहां पे परीक्षा में एक ही प्रश्न में आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे इसलिए मैं आपको अलग अलग प्रश्नों में करवा रहा हूँ। आगे देखिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है, कृषि के उपयोग में दोस्तों 90 डिग्री लाया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 100, ठीक है। तो 9 चौका 36 यानी कि कितना हो गया 9 चौका 36, 4 बार गया, 100 में 4 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुल 25% भाग है वो दोस्तों उपयोग में लाया गया है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर संख्या है वो 13 कंप्लीट करवा दिए हैं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।